कभी कभी कोई स्पेसिफिक रीजन में कुछ प्रॉब्लम्स भी होता है, तो कुछ कुछ टाइम के लिए। तो वही चेक कर रहा हूँ मैं। रिसोर्स चेक पॉलिसीज रिव्यू सब्सक्रिप्शन पॉलिसी माइट एनफोर्स specific tags. Go to resource deployment, go to resource group or subscription deployments and open the specific deployment, बोल रहा है inspect deployment logs। ठीक है, एक काम करते हैं फिलहाल, एक बार अलग रीजन में लेट्स ट्राई टू क्रिएट रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप इस पर क्रिएट करते हैं, मान लो रिसोर्स ग्रुप ये वाला है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। तो इस वो रिसोर्स को यार इतना घूमना नहीं है, तो यहीं से सर्च कर सकते हो सीधे रिसोर्स को। तो एशिया पैसिफिक में नहीं करके यहाँ करके देखता हूँ, ईस्ट एशिया में। और RGD01 वैलिडेशन तो इन प्रोग्रेस बोल रहा है। फिर उसके बाद, ओ सॉरी, उसके बाद मैं यहाँ पे एक्चुअली क्रिएट पे नहीं क्लिक किया था। राइट राइट, इसीलिए वो क्रिएट नहीं कर रहा। एक और बटन भी होता है, सॉरी। हम लोग आगे बढ़ ही नहीं रहे थे, तो फिर कहाँ से वो क्रिएट करेगा, हमारी ही गलती है। खैर, होता है। तो यहाँ से मैं रिसोर्स ग्रुप सर्च कर लेता हूँ। तो रिसोर्स ग्रुप आ गया। रिसोर्स ग्रुप में मैं अभी जाके क्रिएट करूँ, यहाँ से इन्वेंट्री RG डेव 01 डेव एनवायरनमेंट के लिए, ये करके वैलिडेशन करता है हमेशा वो। उसके बाद क्लिक करेंगे क्रिएट पे, तो एक्चुअल जा करके रिसोर्स बनाएगा हमारे लिए। देखो वो बना दिया, यहाँ पे बोला ना गो टू रिसोर्स ग्रुप, तो अभी मैं यहाँ पे गया, तो ये मेरा रिसोर्स ग्रुप बन गया डेव एनवायरनमेंट का। तो मैं डेव का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे रखूंगा। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट जो हमारा जो इन्वेंट्री टीम है उसके लिए ये बन रहा है। टेस्ट के लिए एक और बनेगा। इस तरह क्रिएट टेस्ट, टेस्ट में टीम जो है ना, वो टेस्टर्स वगैरह टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन डिप्लॉय होगा वो हमारा, जैसे डी टैप एनवायरनमेंट होता है, डेव वाला डेव एनवायरनमेंट में होगा, टेस्ट वाला इस टेस्ट वाले में होगा। टी भी कर सकते हैं या टेस्ट भी लिख सकते हैं। 01 इसलिए देते हैं कि मान लो और भी बनाना पड़ गया फ्यूचर में, तो ऐसे ऐसे ही करके और दो बनेगा। तो एक्सेप्टेंस और प्रोडक्शन, एक्सेप्टेंस उनके लिए होता है जो मान लो ये टीम होती है। इसको रिफ्रेश करो तो आ जाएगा यहाँ पे। अभी वो बना ही रहा है, यहाँ पे गो टू रिसोर्स करोगे, बन गया। तो अब हम एग्जैक्ट सेम, अभी तुम देखो, मुझे दो रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ा। इनफैक्ट एक और बनाऊंगा अभी, एक प्रोडक्शन एक बना ही लेता हूँ, एक्सेप्टेंस के लिए भी बनाता हूँ। चलो इसको हम लोग CLI कमांड से बना लेते हैं अभी के लिए, हाँ। तो एजोर, सॉरी एजी ग्रुप क्रिएट हाइफन हाइफन नेम, और फिर मैं बोलता हूँ INV -RG-ACC01। वो लोकेशन तो बाय डिफॉल्ट उठा लेगा, लोकेशन सेट किया है हमने बाय डिफॉल्ट। लोकेशन रिक्वायर्ड बोल रहे, ठीक है, लोकेशन भी उठा ही लाते हैं यहाँ से, कहीं पे वो दिया था ना लॉगिन करते समय। रीजन हमारा क्या था, डिफॉल्ट रीजन। इसका वैल्यू कहाँ से मिलेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा हमको, यहाँ जाएंगे हम, रिसोर्स ग्रुप जो बनाए ना यहाँ पे, रिसोर्स ग्रुप्स में आएंगे, देखेंगे हमारा दो रिसोर्स ग्रुप बनाए ना, तो दो यहाँ लोकेशन आ गया सेंट्रल इंडिया। एक्चुअली सेंट्रल इंडिया वैल्यू दूंगा तो वो नहीं लेगा, डिस्प्ले नेम है।
देखते हैं इस पे क्लिक करके, इसका हर रिसोर्स का एक प्रॉपर्टीज होता है जो वहाँ पे डिटेल वो दिखाता है। तो प्रॉपर्टीज में भी लोकेशन यहाँ दिखा रहा है। जेसन व्यू में मैं देख लेता हूँ इसको। जेसन व्यू में शायद वो दे दे मेरे को। ये रहा लोकेशन, सेंट्रल इंडिया ऐसे लिखना पड़ेगा, सेंट्रल इंडिया। तो अप एरो हाइफन हाइफन लोकेशन इज इक्वल टू सेंट्रल इंडिया। देखते हैं कमांड सही होगा तो यहाँ पे बना देगा हमारे लिए। तो बना दिया यहाँ पे, देखो अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा जब, ठीक है, एक्सेप्टेंस बना दिया। प्रोडक्शन बनाना है मेरे को मान लो, तो प्रॉड। तो यहाँ आएंगे तो प्रॉड। तो अभी तो बस मैं 4 फोल्डर बनाया हूँ ना। अभी क्या बनाया हूँ, 4 फोल्डर बनाया हूँ और मेरे को ऑलरेडी 4 बार कमांड चलाना पड़ेगा। वो बन रहा है अभी। 4 बार कमांड, या यहाँ पे आके 4 बार क्रिएट 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 करना पड़ेगा। तो ये कितना कम्बरसम टास्क है। तो सोचो मेरे को जब पूरा ये सब तामझाम बनाना पड़ेगा, वीनेट सबनेट, उसका कीवर्ड डेटाबेस से, हर चीज में इतनी इतनी बार करूंगा। तो क्या ये एफिशिएंट है सौरभ? क्या ये एफिशिएंट तरीका है? नहीं ऐसा। इसीलिए आता है वो बाइसेप का टेम्पलेट लिखना। बाइसेप टेम्पलेटिंग या टेराफॉर्म टेम्पलेटिंग। एक बार लिखेंगे हम कि भाई हमें रिसोर्स ग्रुप बनाना है, और रिसोर्स ग्रुप का नाम क्या होगा, किस रीजन में होगा, और उसका जो, उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट डालना है। उन सारे डेटा को एक पैरामीटर फाइल में रख लेंगे। तो जब, और हम क्या करेंगे, उसको रन कर देंगे मल्टीपल पैरामीटर फाइल के साथ, एक पाइपलाइन में रन कर देंगे। वो यहाँ पे बनाता जाएगा। तो हम बस लिखे एक बार, रन किए, बन गया। डेवऑप्स इंजीनियर ये एक काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑटोमेट करता है। कल को कोई आकर के बोला, अब हमारा डेव रिसोर्स ग्रुप में जितने रिसोर्सेस हैं उनका कोई काम नहीं है, डिलीट कर दो, ठीक है। एक एक रिसोर्स को जाके डिलीट करने से अच्छा, एक एजो सीएलआई कमांड से कर सकते हो, बट एजो सीएलआई कमांड अब याद रखना पड़ेगा डिलीट का। उससे अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर कोड, या इधर टेराफॉर्म में, या फिर तुम बाइसेप्स टेम्पलेट में लिख के रखे रहोगे, डिलीट रिसोर्स ग्रुप वाला कोई पाइपलाइन, जस्ट जाके चला दोगे उसको रन, वो जाके उसको डिलीट कर देगा। ठीक है। तो अब ये रिसोर्स ग्रुप क्या है, खाली फोल्डर है, इसके अंदर कुछ है नहीं। तो मैं, मान लो सबसे पहला रिसोर्स, कभी भी जाते हो तुम कोई भी सर्वर में इंस्टॉल करते हो तो वर्चुअल मशीन सुने होगे, वो जैसे होस्टिंगर का, होस्टिंगर वीएम्स खरीदते हैं ना, वर्चुअल मशीन को होते हैं, वीपीएस होस्टिंग वगैरह खरीदते हैं हम लोग। कि हम अपना खुद का एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे, होस्टिंगर से करते हैं। कभी हम इससे खरीदते हैं डिजिटल ओशन से, ये से। सेम चीज यहाँ भी कर सकते हो तुम। यहाँ पे मैं जाऊंगा क्रिएट रिसोर्स, और यहाँ से कर लेता हूँ। मान लो वर्चुअल कोई भी चीज यहाँ से सर्च कर सकते हो, वर्चुअल मशीन। मैं वर्चुअल मशीन पे चूज करने गया, और मैं वर्चुअल मशीन को बोला कि मुझे लो वाला अभी वर्चुअल मशीन चाहिए, क्रिएट न्यू। जो जो चीज मैं यहाँ से कर रहा हूँ ना, इसका एक एजो सीएलआई कमांड भी होता है, और इसी का इक्विवेलेंट बाइसेप टेम्पलेट भी लिख सकता हूँ। तो अभी वो मुझे पूछा, भाई किस सब्सक्रिप्शन में पैसा पेमेंट करोगे तुम, बिलिंग कहाँ पे चढ़ेगा, ये जो बना रहे हो तुम अभी, ये वर्चुअल मशीन जो बनेगा, किस टीम के साथ पास, किसके क्रेडिट कार्ड पे बिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन मतलब उस क्रेडिट कार्ड पे लिंक होगा, और किस रिसोर्स ग्रुप में डालना है वो। तो मैं बोलूंगा डेव एनवायरनमेंट के लिए बना रहा हूँ, वो भी इन्वेंट्री टीम के लिए। ठीक है, डेव एनवायरनमेंट ले जाएगा। वर्चुअल मशीन का नाम क्या देंगे, सेम, INV, किस टीम का है, क्या रिसोर्स है ये, वर्चुअल मशीन, तो VM। और कौन सा एनवायरनमेंट के लिए, डेव। तो डेव एनवायरनमेंट के मल्टीपल वर्चुअल मशीन हो सकता है, इसमें VM01 डेव एनवायरनमेंट में। ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन मैं बताया था,
इंडिया में भी ये सेंट्रल इंडिया लिखा है, लेकिन सेंट्रल इंडिया कितना बड़ा है। इधर से लेके उधर अगर जाऊंगा मैं तो अपना लगभग आधा कुछ मुंबई कवर हो जाएगा। इधर से फिर निकलते हुए मैं जाऊंगा तो मध्य प्रदेश से लेके पूरा इधर पहुंच जाऊंगा। कितना बड़ा रीजन है वहां पे, कहाँ वहां पे ऑप्शन देता है तुमको, मल्टीपल जोन में सिलेक्ट सकते हो, सेल्फ चूज अप टू 3 अवेलेबिलिटी जोन्स, मतलब 3 ऐसा शहर। अगर मैं सेंट्रल इंडिया को जोड़ लूं, मध्य प्रदेश प्लस कुछ और एरिया को जोड़ लूं, अब उनमें 3 शहर, जबलपुर, इंदौर और एक तो मान लो तुम्हारा हो गया बोरीवली। ये 3 रीजन हो गया अलग अलग, कितने दूर है। मैं बोल सकता हूँ कि मेरा ये वर्चुअल मशीन 3 जगह बन चलना चाहिए अब, जितना चूज करूँ, बट पैसा भी वैसे लेगा। तो यहाँ ऑप्शन देता है कितना जोन में चलाना चाहते हो, एक जोन में खाली ये इंदौर में, या फिर वो बोलेगा नहीं कहाँ है फिर वो, या फिर यहाँ पे, या फिर तीनों में। तो पैसा भी लेगा। मान लो एक ही जगह में चलाया कल, और कल को वहां बम मार के उड़ा दिया उस बिल्डिंग को, वो डेटा सेंटर को, मेरा गया, एप्लीकेशन बंद। मैं अगर एक स्विगी जोमेटो चल रहा हूँ तो खत्म। लेकिन अगर मैं 2 जगह 2 जोन चूज किया हूँ, तो ये दोनों जोन उड़ाना पड़ेगा। मैं अगर और उसको अच्छा चाहूँ तो मैं मल्टीपल रीजन में डिप्लॉय कर सकता हूँ, और हर रीजन में मल्टीपल जोन्स में चला सकता हूँ। और हाईली अवेलेबल, क्लाउड किस लिए जाना जाता है, हाई अवेलेबिलिटी के लिए। इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछिएगा क्लाउड का मतलब क्या है। हाईली फ्लेक्सिबल, जितना चाहिए उतना बढ़ते जाएगा जरूरत के हिसाब से, और हाईली अवेलेबल रहेगा, डाउन होने का चांस ही नहीं है। 99 पॉइंट फॉलोड बाय 11 9 होता है, तो टोटल 11 9 का अवेलेबिलिटी बोला जाता है। अब किस टाइप का मशीन चाहिए मुझे, मैं उबुंटू ले रहा हूँ चलो यहाँ पे। और कॉस्ट में सबसे सस्ता वाला ले लेता हूँ अभी के लिए, ये वाला। और मैं इस मशीन को कनेक्ट कैसे करूंगा, मैं बोल देता हूँ चलो ठीक है, मैं SSH की या पासवर्ड, मैं पासवर्ड से लॉगिन कर लूंगा बोलता हूँ। तो चलो मैं इन्वेंट्री टीम का एडमिन, INV एडमिन बोल के बना लेता हूँ एक यूजर नेम और पासवर्ड। बट आज के जमाने में वर्चुअल मशीन कोई यूज नहीं करता। और ये वर्चुअल मशीन क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड है, सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है। IaaS पढ़े थे हम, PaaS पढ़े थे, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। SaaS पढ़े थे, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स देखते हो, जोमेटो, स्विगी, फिर तुम्हारा जो जीमेल, गूगल ड्राइव, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये क्या है, वर्चुअल मशीन खुद बनाना। और इस ये वर्चुअल मशीन पूरा खाली होगा, देखना इसको मैं अभी क्या करूंगा, अलाउ पोर्ट्स, क्या क्या पोर्ट से ट्रैफिक आ सकता है, 80 पे आ सकता है, 883 पे भी आ सकता है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, क्रिएट करूंगा। क्रिएट करने से कहाँ जाएगा ये, इस रिसोर्स ग्रुप में जाएगा, इस फोल्डर में। कितना पैसा लगेगा, बेसिक है वर्चुअल मशीन है, इतना देर चलेगा तो मंथली कॉस्ट 76 पॉइंट इतना आ सकता है, वो बोल रहा है। ठीक है, मैं बोला चलो भाई बढ़िया है, बना दो। तो क्या मैं इसको उससे नहीं बना सकता, CLI कमांड से बिल्कुल बना सकता हूँ। अभी को पायलट को बोलता हूँ कि मुझे वो एक काम करो, इसको, इसी मशीन को बनाने का कमांड दे दो CLI से। और जो CLI कमांड फॉर क्रिएटिंग VM ऑफ लो ट्रैफिक इन वन जोन इन सेंट्रल इंडिया रीजन, वो दे देगा मुझे। मैं उसको पूछा हूँ, वो मुझे बता देगा। तब तक मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, उबुंटू सर्वर डालेगा। और तो ये सारा चीज, ये अभी वैलिडेशन पास हुआ है, ये क्रिएट नहीं हुआ है। और यही गलती हम करते शुरुआत में, क्रिएट नहीं होता। एक पब्लिक IP पे बना के देगा। तो लो कॉस्ट, ये अभी क्वेश्चन पूछा मुझे, लो कॉस्ट ये वो, स्पॉट, हाँ लो कॉस्ट ही बोल देता है, लो कॉस्ट, स्पॉट वाला नहीं चाहिए।
ठीक है, तो अभी मैं इसको क्रिएट जब करता हूँ, इस इधर से पहले दिखा देता हूँ, CLI से फिर क्रिएट करेंगे। तो ये एक रिसोर्स बना रहे इंदौर या मध्य प्रदेश के किसी और शहर में, जहाँ जब बिल्डिंग है, एक या मल्टीपल बिल्डिंग है, वहां पे एक मशीन में मेरे को 2 GB रैम और 2 GB इतना का एक्सेस दे देगा। लेकिन हम क्या पढ़े थे कि एक वर्चुअल नेटवर्क बन जाएगा, मतलब मेरा खुद का अब एक क्लाउड बन गया वहां पे, उस क्लाउड में और कोई नहीं घुस सकता। भले ही उसके बगल में एक और मशीन बनता रहेगा, वर्चुअल मशीन, जो मान लो इन्फोसिस का कोई बैठा बंदा बनाया हुआ है अभी, या TCS का कोई बंदा बनाया हुआ है, मेरा उसके बगल में ही है, लेकिन हम दोनों को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा वर्चुअल नेटवर्क का IP रेंज अलग होगा, उसका अलग होगा। इसका गारंटी कौन देता है? एज्योर बोलता है कि मैं इसका गारंटी लेता हूँ कि इसका डेटा उसके साथ लीक नहीं होगा, इसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहो, बोलते हैं। तो ये मेरा वर्चुअल मशीन बन गया। जाके देखते हैं कहाँ बना है। ये मेरा इस सब्सक्रिप्शन में बना, अवेलेबिलिटी जोन नंबर 1, 2 पे बना, 2। एक ही जोन है, 2। अगर मल्टीपल जोन होता तो 1,2,3 लिखा होता है यहाँ। ये IP एड्रेस पे है। उबुंटू इंस्टॉल्ड है यहाँ पे। 2 CPU और 8 GB का रैम वाला मिला है। इसको मेरे को कल को, मैं ट्रैफिक चलने लगा और बढ़ने लगा, मेरा बिजनेस ग्रो करने लगा, तो इसको मैं तुरंत अपग्रेड कर सकता हूँ। मेरे को थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा और बाकी कुछ नहीं करना पड़ेगा मुझे। तो अब मैं इसको लॉग इन करना चाहता हूँ। तो पुटी बोल के एक सॉफ्टवेयर है, पुटी। ये डाउनलोड करना होगा तुम्हें SSH करने के लिए, अपने कंप्यूटर से किसी और वर्चुअल मशीन वगैरह को। ये पुटी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। डाउनलोड पुटी, जैसे मैं ऑलरेडी इंस्टॉल किया हूँ, तो पुटी में जाऊंगा मैं यहाँ पे, और मैं बोलूंगा कि भाई मेरा IP ये है। SSH तो मैं अलाउ किया था जब वर्चुअल मशीन बनाया था। ओपन कर दूंगा। तो ओपन करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा सिक्योरिटी अलर्ट आया, तो मैं बोला ओके एक्सेप्ट, जैसे किया। तो ये यहाँ पे मेरे को पुटी में बोला लॉग इन एस, तो मैं वहां पे क्या दिया था, इन्वेंट्री एडमिन, अपना यूजर नेम दिया था। अगर मैं वहाँ SSH की बोला होता तो SSH की यूज करना पड़ता, और मैं वहां पे पासवर्ड दिया। एक्चुअली कंपनीज में SSH की यूज होता है, यूजर नेम पासवर्ड कभी यूज नहीं होता फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो अब ये मेरा एक वर्चुअल मशीन है, कहाँ चल रहा है? इंदौर में या फिर जबलपुर में कहीं कोने में चल रहा है। इस मशीन में क्या क्या है? कुछ नहीं है। जावा इंस्टॉल है, जावा माइनस माइनस वर्जन। जावा नहीं है इसमें। अच्छा। पाइथन इंस्टॉल है? नहीं है। नोड जेएस इंस्टॉल है? नहीं है। तो ये मशीन क्या है? किसी काम का नहीं है। इसीलिए इसको बोलता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। लेकिन वो मुझे बोल रहे हैं अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप एक काम करो ना, ये इंस्टॉल कर लो। देखो जावा 21 28 ये इंस्टॉल कर, ये कमांड रन करो, इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम को पायलट को भी पूछ सकते हैं, ChatGPT को भी पूछ सकते हैं, किसी को भी पूछ सकते हैं। या सिंपली मारो ये इंस्टॉलिंग पाइथन ऑन उबुंटू, तो वो दे देगा। हमें कमांड दे देगा, जस्ट हमको कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन ये मुझे करना पड़ रहा है ना भाई, ये प्रॉब्लम। एक मुझे सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे क्या दे दिया ये, एक छोटा सा खाली डब्बा पकड़ा दिया, अनफर्निश्ड घर पकड़ा दिया। लेकिन वही मैं अगर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस लूंगा तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ये सब इंस्टॉल होके आएगा उसमें, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि उबुंटू बाय डिफॉल्ट शिप होके आता है इसमें। जरा चेक करते हैं। पाइथन 3 माइनस ये करते हैं, देखते हैं आ रहा है क्या उबुंटू, आ रहा है क्या। हाँ, है इसमें, वो बोल रहा है पाइथन V3 में उबुंटू है। ठीक है, एक सर्वर अभी इसको बोलते हैं कि क्रिएट अ पाइथन सर्वर होस्टेड ऑन
पोर्ट 80। जस्ट टेस्ट करने के लिए अपने एप्लीकेशन हम इसमें जावा डाल सकते हैं, स्प्रिंग बूट डाल सकते हैं, रिएक्ट डाल सकते हैं, नेक्स्ट जेएस डाल सकते हैं, पाइथन डाल सकते हैं, डॉट नेट डाल सकते हैं, पीएचपी डाल सकते हैं। जो तुम सोच सकते हो सब डाल सकते हैं, बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बस एक एक चीज ये करने के लिए कॉपी करता हूँ इसको मैं। और पोर्ट 80 में ये है। ठीक है। ये बोल रहा है कि फाइल बना लो सर्वर डॉट पाई और उसको डाल देते हैं, चलो बना लेते हैं यहाँ पे। मान लो हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है, हम अभी बनाएंगे वहां पे। तो यहाँ पे टच सर्वर डॉट पाई, नैनो सर्वर पाई, नैनो में खुल गया, कोड में पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अभी मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल, आ गया मैं। अभी सेव हो गया फाइल। जरा एलएस करते हैं। हाँ, हमारा सर्वर डॉट पाई आ गया यहाँ पे। अब इसको हम रन करके देखते हैं। लिनक्स का कमांड ये बोल रहा है sudo python 3 server डॉट पाई। तो वो बोल रहा है लोकल होस्ट पोर्ट 80 पे चल रहा है ये। ठीक है, लोकल होस्ट पोर्ट 80 पे अगर चल रहा है। हाँ, कहाँ गया। तो हमारा आईपी क्या है, हमारा आईपी मशीन का क्या है, ये है। तो यहाँ पेस्ट करके देखते हैं, कॉलोन पोर्ट 80 पे हम एप्लीकेशन एक्सेस कर पा रहे हैं क्या। देखो आ गया ना, समझ में आया। हमारा एप्लीकेशन हम डिप्लॉय किए वहां पे और चल रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, नैनो सर्वर डॉट पाई पे चेंज करता हूँ कुछ यहाँ पे। वो यही बोल रहा है ना, हेलो, ये प्रिंट सर्वर सर्विंग, ये वाला, हेलो फ्रॉम एज्योर क्लाउड सेंट्रल इंडिया पाइथन एचटीटीपी सर्वर, कंट्रोल ओ। हो गया। अभी सर्वर को फिर से रन करते हैं। कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, कुछ गड़बड़ हो गया सिंटैक्स। वैसे अभी हम इसको चेंज कर रहे हैं ऑन द फ्लाई ना, ऐसा नहीं होता है। सीआईसीडी प्रोग्राम लिखेंगे, सीआईसीडी से डिप्लॉयमेंट होगा। एक कंट्रोल सेट से। अच्छा अच्छा, यहाँ पे एंटर हो जा रहा है बाय डिफॉल्ट। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। सेव नहीं हुआ क्या। सेव नहीं हुआ, सेव नहीं हुआ, सेव नहीं हुआ। सेव तो हो गया। क्या हो गया इसको। अच्छा, पोर्ट ऑलरेडी इन यूज, अच्छा वो बोल रहा है पोर्ट ऑलरेडी इन यूज, ठीक है। तो पोर्ट लिस्ट करने के लिए देखते हैं। पाइथन का किसी को कमांड याद है क्या, क्योंकि पोर्ट ऑलरेडी चल रहा है वो बोल रहा है ना, हमको एप्लीकेशन रिस्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ। लिनक्स। तो हाँ, एक और चीज है, तुमको ये आना चाहिए, लिनक्स कमांड्स आना चाहिए, लिनक्स कमांड टू लिस्ट विच प्रोसेस इज यूजिंग विच पोर्ट। नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। डेवऑप्स इंजीनियर को पाइथन तो अच्छे से आना चाहिए, प्लस लिनक्स कमांड्स भी आने चाहिए। अब तो ठीक है, ये सब है तो चलता है, कैन फाइंड आउट इजीली। चैट जीपीटी को पायलट वगैरह तो है ही।
तो यहाँ टेलपिन किया तो देखते हैं पोर्ट 80 को कौन यूज कर रहे हैं। पोर्ट 80 यार, पोर्ट 80 तो कोई यूज नहीं कर रहे हैं। वो फिर से ऑन करके देखते हैं, हाँ ऑन हो गया। हेलो फ्रॉम पाइथन सर्वर कंट्रोल शिफ्ट आर। बट हमारा चेंजेस क्यों नहीं आ रहा है? वो भी है। खैर वो तो एप्लीकेशन की बात है, बट और कहीं भी चेंज करना पड़ेगा क्या यार? तो हमने चेंज किया। हेलो फ्रॉम, ये तो कोड तो चेंज किया ही हमने। ठीक है चलेगा। वो उस एप्लीकेशन से हमको अभी कोई लेना देना नहीं है। बट आइडियली रिफ्लेक्ट तो करना चाहिए था इसको। कोड भी बोल रहा है यूज में है, बता भी नहीं रहा है कौन सा है। पोर्ट 80 22 क्योंकि अगर मान लो कोई पोर्ट यूज में होता है ना, तो तुमको उसका प्रोसेस आईडी लेना पड़ता है। जैसे प्रोसेस है ना, पीआईडी। पीआईडी को किल -9 करके किल कर दोगे तो चला जाएगा, किल हो जाएगा। पेयर एड्रेस स्टार, ये चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए इसको समझ लेते हैं ऐसे कि ये सर्वर पे जब चल रहा है तो हमको एटलीस्ट एक्सेसिबल हो रहा है अब। तो हम ये देख एटलीस्ट इतना समझ में आ रहा है अभी हमको कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस वाला रिसोर्स है जो चल रहा है। ठीक है। और हम इसमें अभी पाइथन का एक एप्लीकेशन तुरंत इंस्टॉल किए, बट एक्चुअली में CI/CD पाइपलाइन लिखना पड़ेगा तुम्हें। और वो कहीं से उठा के लाएगा कोड को और वो डिप्लॉय करेगा। ये तुम्हारा, ये भी तुम्हारा काम होगा एज ए इंजीनियर। तो लोकल से हम इसको क्रिएट कर पाए। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे मान लो डिलीट करना है इस VM को। मेरा काम हो गया। तो इधर मैं वर्चुअल मशीन्स या कोई भी रिसोर्स पोर्टल से बना सकता हूँ। यहाँ से मुझे क्लाउड बेस CLI मिलता है, यहाँ पावर सेल भी मिलता है, बैश भी मिलता है, यहाँ से बना सकता हूँ। या फिर मैं एज्योर CLI इंस्टॉल कर सकता हूँ डाउनलोड करके। और वहाँ पे AZ लॉगिन जैसे मैं एंटर करूंगा तो ब्राउजर खुलेगा, वहां से मुझे लॉगिन करने बोलेगा। फिर मैं एज्योर CLI कमांड चला सकता हूँ इंफ्रा बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, डिलीट करने के लिए। वर्चुअल मशीन को मुझे एक्सेस करना था तो पुटी इंस्टॉल किया मैं। पुटी में मैं वही चीज डाला था जब वो वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया था, यूजर नेम पासवर्ड। तो यहाँ मैं अब सब देख सकता हूँ, सारी चीजें इसका देख सकता हूँ। आगे चल के मैं बताऊंगा लॉग्स वगैरह जो बन रहे होंगे इस VM में, उसके उसका डेटा कैसे देख सकते हो, क्वेरी वगैरह कैसे कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल तरीका यहाँ भी दिया है, कनेक्ट कैसे कर सकते हो इस वर्चुअल मशीन को। कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो सेम चीज देगा वो। बोलेगा कि तुम जाकर के पब्लिक IP पे SSH करो, ये वाला जो मैंने किया, और पासवर्ड अपना यूज करो। सेम चीज है, बट करके दिखाया तुमको। तो अब हमको डिलीट करना है। तुम अभी क्या है ना, रिसोर्स ग्रुप में मैं जाऊंगा तो मैं ये इजीली देख सकता हूँ कितना अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है। ये वो खुद बनाया है, खुद एज्योर ने बनाया एक रिसोर्स ग्रुप जिसमें वो अपना नेटवर्क रिलेटेड चीज चीज डाला। मैं गया डेव में, डेव फोल्डर में गया, डेव में देखूंगा क्या क्या रिसोर्स बनाए। तो यहाँ देखो टाइप ऑफ रिसोर्स, वर्चुअल मशीन बनाया, पब्लिक IP एड्रेस दिया, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स। ये सिक्योरिटी ग्रुप्स है जो हम अलाउ किए। पोर्ट 22 अलाउड है, पोर्ट 80 अलाउड है, ये जो बोले ये सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं। यहाँ जाएंगे तो वो
हम डिटेल में आगे चल के देखेंगे कि हम कैसे एक सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उसके रूल्स वगैरह। और उसके बाद और क्या बनाया है, एक वर्चुअल नेटवर्क बनाया है, नेटवर्क इंटरफेस बनाया है, ये बेसिकली इंटरनेट एक्सेस के लिए। और जो डिस्क, वर्चुअल मशीन जो डिस्क यूज करेगा उसके लिए ये बनाया है। और कहाँ बना सब, यहाँ लोकेशन। वर्चुअल नेटवर्क में अगर जाऊंगा तो एक मिनट जाने को नहीं दे रहा है, एक काम करते हैं हम यहाँ पे वीनेट टाइप करते हैं, वीनेट। तो वर्चुअल नेटवर्क पे हम जब जाएंगे तो यहाँ से हमको अपना हमारा वर्चुअल नेटवर्क दिखाएगा। देखो ये नाम हम नहीं दिए थे, ये खुद बनाया। INVVM01-dev हमारा वीएम का नाम था, हाइफन वीनेट वो खुद जोड़ के बना दिया। और इस वीनेट में ये मेरा वर्चुअल क्लाउड है, इसमें मैं मल्टीपल सबनेट बना सकता हूँ, सब नेटवर्क्स। और उस सब नेटवर्क्स पे मैं अलग अलग एप्लीकेशन बना सकता हूँ। तो अभी मैं जाऊंगा अगर, तो ये देखो खुद से वो उसने एक सबनेट बना दिया। इस वी नेट का एड्रेस क्या है, 10.0.0.0.16। 10.0.0.16 का मतलब है, ये लास्ट वाला जो होता है ना 16, इसको CIDR वे ऑफ IP एड्रेसिंग बोलते हैं। लास्ट वाला जो 16 होता है ना, उसको 32 से माइनस करना, जो भी बचेगा 2 टू द पावर उतना कर देना। तो उतने तो IP एड्रेस मिलेंगे तुम्हें इस वर्चुअल नेटवर्क में। मतलब उतने तो वर्चुअल मशीन बना सकते हो, जितने IP उतने मशीन्स बन सकते हैं, उतने रिसोर्स बन सकते हैं। तो 2 टू द पावर 16 बहुत ज्यादा होता है। 2 टू द पावर 16 इतना ज्यादा वो IP होता है कि क्या बताऊं। और यहाँ पे देखो, उस वर्चुअल नेटवर्क में एक सबनेट ये बनाया है। मैं मान लो एक और सबनेट बनाता हूँ, एक सबनेट में मैं ऐप सर्विस रखूंगा, दूसरे में एक सबनेट में मैं मान लो बैकएंड रखा, एक में फ्रंट एंड रखा, एक में कुछ और रखा। तो इसमें कितना 250 IP दिया कैसे, 32 - 24, जो भी बच गया 8। 2 टू द पावर वो 8 कर दो तो उतने IP आसपास तुमको दे देगा, अवेलेबल IP। लेकिन हमारे पास टोटल कितने हैं उस नेटवर्क में, वीनेट में, 2 टू द पावर 16 है। तो ये मेरे को ये बना करके दे दिया। तो ये सबनेट और वीनेट का कंसेप्ट ये होता है। ये बाय डिफॉल्ट ये बना दिया, आइडियली हमको खुद बनाना पड़ता है। हम जब हम पहली बार हम अपना वर्चुअल नेटवर्क खुद बनाते हैं, और उसमें खुद डिसाइड करते हैं मुझे कितना बड़ा क्लाउड चाहिए, कितने IPs चाहिए, उसी हिसाब से मैं वर्चुअल उसका IP रेंज और वो सब डिफाइन करूंगा। देखो यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं किस रिसोर्स ग्रुप में जाएगा वो वीनेट। और उसके बाद वीनेट का नाम दूंगा, मान लो कुछ भी अभी दे देता हूँ, बट एक्चुअली नाम होना चाहिए वही वी -वी नेट, ऐसे करके प्रॉपर नेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे एड्रेस स्पेस वाला चीज छूट गया, एड्रेस स्पेस में खुद दे सकते हो कितना एड्रेस स्पेस चाहिए, कितने तो सबनेट चाहिए, यही बता सकते हो उसको। हमारे लिए वो ऑटोमेटिक बना दिया, बट हम ये कर सकते हैं क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, फायरवॉल रूल सब डाल सकते हो यहाँ पे। तो अब कॉस्ट इनकर ना हो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, आइदर हम जाके एक एक रिसोर्स डिलीट करें, या हम सीधे रिसोर्स ग्रुप में जाएं और रिसोर्स ग्रुप ही उड़ा दें। तो हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर का चला जाएगा। तो मैं ये रिसोर्स ग्रुप डेव का जाके यहाँ से डायरेक्टली जा करके मैं डिलीट रिसोर्स ग्रुप यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो ये रिसोर्स ग्रुप जो है ना वो उड़ जाएगा, वो उड़ेगा तो इसके अंदर के सारी चीजें उड़ जाएंगी, डिलीट हो जाएंगे जो मेरा एप्लीकेशन डिप्लॉयड वगैरह है। तो मैं क्या करता हूँ, कमांड ले लेते हैं टू डिलीट रिसोर्स ग्रुप, एजोर CLI कमांड टू डिलीट रिसोर्स ग्रुप। तो ये भी इसके लिए भी पाइपलाइन बनेगा रिसोर्स ग्रुप डिलीट करने के लिए, या मोस्ट ऑफ टाइम रिसोर्स ग्रुप नहीं उड़ाते हो तुम, मान लो एक वर्चुअल मशीन डिलीट करना पड़ता तो उसके लिए डिलीट पाइपलाइन लिखना पड़ेगा। तो ये सब काम तुम्हारा होगा, है ना। ये देखो, ये देखो, जनरेट बाइसेप कोड टू डुप्लीकेट दिस रिसोर्स ग्रुप, इसको क्लिक करूंगा ना अगर, तो वो एक बाइसेप टेम्पलेट बना के देगा मुझे, जिससे मैं प्रोग्रामेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर कोड जो बोलते हैं ना वो रेपो में रख के, अभी हम तो portal.azure.com कर रहे हैं ना, बाद में हम dev.azure.com करेंगे। ये एक दूसरा वेबसाइट होता है जहां से सब हम अपना कोड बेस रेपोजिटरीज और ये सारी चीजें रखेंगे, और वो वहां से पाइपलाइन रन करेंगे तो यहाँ आकर के रिसोर्स बनाएगा, डिलीट करेगा, उड़ाएगा। ऐसा चलता है ये रिसोर्स ग्रुप।
वो बेसिकली एक बाइसेप टेम्पलेट ऐसा दिखता है एक रिसोर्स ग्रुप को डुप्लीकेट करने के लिए। तो ऐसा बहुत सारे चीज करना पड़े, तो इसको हम एक फाइल में, डॉट बाइसेप फाइल में रख के रन कर सकते हैं पाइपलाइन, बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स। तो अब मान लो मेरे को ये डिलीट करना है, तो मैं एजोर एजी ग्रुप डिलीट हाइफन हाइफन नेम, मेरे रिसोर्स ग्रुप का नाम क्या है, ये है। मैं उसी तरह सिर्फ इसका वीएम को भी डिलीट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ से कमांड रन कर देता हूँ। इसको क्या हो गया? हाँ, तो ये बोल रहा है डिलीट करना चाहते हो कि नहीं, यस, डिलीट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और ये सब चीजें यहाँ से वो उड़ते जाएगा, यहाँ पे जो है ना, सब एक एक करके हट जाएगा। तो ब्रॉडकास्ट द सिस्टम विल पावर ऑफ कोर्स, वो डिलीट हो जाए तो वर्चुअल मशीन तो रहेगा नहीं ना, तो वो उड़ा रहा है, धीरे धीरे उड़ा रहा है।